हेलो फ्रेंड्स आज है 5 जनवरी और आज के पूछे गए सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मुझे आज दोस्तों बहुत सारे सवाल मिले हैं, मैथ यानी गणित के, रीजनिंग के और बहुत सारे जीके के सवाल भी मिले हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो दोस्तों यही सवाल ही दोस्तों आपके शिफ्ट में भी हूबहू पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आज भी पूछा गया था पिछले शिफ्टों के कुछ सवाल। ओके दोस्तों, चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था CSS, इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सी आंसर होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सी आंसर ये हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए HTML और ये जो CSS, ये दोनों दोस्तों दो कोर टेक्नोलॉजी हैं वेब पेज बनाने के लिए। ओके दोस्तों, इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म को जरूर पढ़ करके जाइएगा। सवाल पूछा गया था युवा दिवस कब मनाया जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। अगला सवाल है दोस्तों पूना पैक्ट ये किसके बीच में हुआ था? हिस्ट्री से सवाल था दोस्तों। पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 26 सितंबर को हुआ था। और किस साल में? 1932 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सैड्स ऑफ सैफरन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सबा नकवी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों गोवा में कौन सा सरकार है? दोस्तों गोवा में BJP सरकार है। और अभी मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नृत्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों जो ट्राई का चेयरमैन अभी वर्तमान के समय में कौन है? PD वाघेला। दोस्तों नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन का लीड किसने किया था, यानी इसके जो लीडर कौन थे? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान। ओके, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसको देख करके आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। और यूनिसेफ के जो अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा H. फोरे, याद रखिएगा। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों नेक्स्ट है हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? सी आंसर होगा दोस्तों रसिया देश में होता है हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन। दोस्तों नेक्स्ट है IMF का 190वां मेंबर देश कौन सा है? 190th मेंबर दोस्तों कौन सा है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अंडोरा देश। कौन सा देश? अंडोरा देश। और इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? अंडोरा ला वेला। और अभी वर्तमान के समय में IMF के जो अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था धौला सादिया रोड ब्रिज ये किसके नाम पे रखा गया था? दोस्तों सही आंसर होगा भूपेन हजारिका जी के नाम पे रखा गया था। और ये कौन थे दोस्तों? ये आसाम के एक संगीतकार थे जिनको कि 2020 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, ये ब्रिज कहाँ पे स्थित है? आसाम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों तंत्रिका में इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? दोस्तों तंत्रिका में जो इंफॉर्मेशन दोस्तों स्टोर होता है वो डेंड्राइट्स में स्टोर होता है। ओके, अगला सवाल है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सवाल पूछा गया था। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा प्रसाद, ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। क्या मुझे आप बता सकते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगला सवाल है हमारा भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता पोर्ट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये किसने अटेंड किया था इसको? दोस्तों सी आंसर होगा महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब हुआ था दोस्तों? 1931 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सबसे पुरानी न्यूक्लियर स्टोरेज हाउस कौन सा है हमारा भारत का? बिहार से आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं तमिल का नया साल कब मनाया जाता है? दोस्तों तमिल का जो नया साल वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं FTP इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों सवाल पूछा गया था अगर a + b = 90 डिग्री है और cos b = 2/3 है तो sin a = क्या होगा? दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, हम a को क्या लिख सकते हैं? 90 - b लिख सकते हैं। ओके, 90 डिग्री - b लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए sin a के जगह पे 90 - b लिखेंगे तो इसका जो
फॉर्मूला है 90 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस बी इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। तो कॉस बी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस बी इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, यानी साइन ए का आंसर वही 2/3 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 5 माइनस 4x इक्वल टू -3। इसी तरह के कुछ सवाल था और यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया था। तो दोस्तों x का वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा 5 + 3 और 4x इक्वल टू 4x हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी x इक्वल टू 2। काफ़ी आसान सा सवाल था, 2 सेकंड में इसका आंसर निकल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था x² + 6x + 8 का गुणनखंड क्या है। ओके दोस्तों, इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए x² + 4x + 2x + 8, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो 6x है इसको हम 4x + 2x लिख सकते हैं। अब हम x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों अब फिर x + 4 को कॉमन लेते हैं तो x + 2 हो जाएगा, यानी ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका जो गुणनखंड फॉर्म है ये वाला फॉर्म है, x + 4 × x + 2। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सवाल पूछा गया था 1 + tan² 2θ क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसी तरह के सवाल भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए 1 + tan² θ इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। 1 + tan² θ इक्वल टू sec² θ होता है। ओके, तो 1 + tan² 2θ इक्वल टू sec² 2θ होगा। काफ़ी आसान सवाल है, बस डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, sec² 2θ इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है रीजनिंग से BEAK, इसका जो नंबरिंग है, और EIFQ इसका नंबरिंग का संबंध क्या है पहले बताइए, और उसके बाद SAIL यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो काफ़ी आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों B का जो नंबर क्या है 2 होता है, उसके बाद दोस्तों E का कितना होता है 5 होता है, उसके बाद A का 1 होता है, K का 11 होता है। अब देखिए ये सेक्शन में E का 5 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, और F का 6 होता है, Q का 17 होता है। दोस्तों इनमें जो अंतर क्या है, ये 3 अंतर है, यहाँ पे 4 अंतर है, यहाँ पे 5 अंतर है, यहाँ पे 6 अंतर है, हो रहा है ना। 11 + 6 = 17। उसी तरह से दोस्तों SAIL, ये जो नंबर, ये जो संख्या है SAIL, इसका संख्या क्या है पहले बताइए मुझे। S का 19 होता है, A का 1 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है। दोस्तों यहाँ पे जब हम +3 +4 +5 +6 कर लेंगे तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है BENR सही आंसर हो जाएगा। आप खुद चेक कर लीजिए। ओके, इसको आप डायरेक्ट मुंह से भी कर सकते हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट है असंगत को चुने, इनमें से दोस्तों सबसे ऑड संख्या कौन सा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला ऑप्शन है 16 और 64, ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और दोस्तों ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। कुछ इनमें आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए दोस्तों 4 और 8 के बीच में जो डिफरेंस क्या है 4 है, और उसके बाद दोस्तों 7 और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है 6 है, उसके बाद 5 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या है 4 है, और 6 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है 4 है। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों ये सबसे असंगत है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 12, 11, 18, 28, 19 इसी तरह के कुछ नंबर दिए गए थे और इसका रेंज क्या होगा आपको पूछा गया था। ओके, मैं इसको मैन्युअली लिया हूँ, इसी तरह का सवाल पूछा गया था और वहाँ पे रेंज पूछा गया था। दोस्तों रेंज क्या होता है, उच्चतम संख्या और निम्नतम संख्या का अंतर। तो यहाँ पे जो उच्चतम संख्या क्या है 28 है और जो न्यूनतम संख्या क्या है 11 है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यानी इसका जो अंतर निकालेंगे तो 17 सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 17 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका गणित से, दो अनुपूरक कोण हैं यानी x + 38 और दूसरा है 3x - 58। ये दोनों में से दोस्तों सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दो अनुपूरक कोण हैं, यानी दोस्तों ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होना चाहिए।
चलिए जोड़ते हैं, x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और उसके बाद 38 माइनस 58 क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 4x जब इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा -20, -20 ये 180 हो गया। उसके बाद 4x इक्वल टू ये -20 इस तरफ जाकर काट हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। और x का वैल्यू दोस्तों है 50 डिग्री। तो x का वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो यहाँ पे जब पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपका 88 हो जाएगा। ओके 88 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 53150 माइनस 58 तो 92 हो रहा है। ये वाला जो कोण है ये बड़ा है, तो 92 डिग्री से आंसर होगा, यानी 3x माइनस 58 ये बड़ा कोण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, a का 90% b का 30% से समान है और b इक्वल टू a का x% है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, 90% ऑफ a यानी 9/10 ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b यानी 3/10 ऑफ b। तो 10 कैंसिल हो गया और a/b क्या हो जाएगा दोस्तों 3/9 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा, देखिए b को इस तरफ लाते हैं तो ये 3a हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो अब देखिए ये जो b है ये a का 3 गुना है, यानी मान लीजिए ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी दोस्तों ये इसका 300% है। तो 300 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आसान सवाल था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है और सुरेश का निकिता से संबंध क्या है, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, निकिता का माँ यानी ये है निकिता, मान लीजिए उसका माँ के भाई, ओके उसका भाई का बेटा सुरेश है, तो ये है सुरेश। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है दोस्तों, तो सुरेश निकिता का क्या हो जाएगा, ये इसका ममेरा भाई हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों ममेरा भाई। दोस्तों नेक्स्ट है 1 2 6, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, और इसके दो अगला अंक हैं 120 720, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, और उसके बाद अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिए ये जो नंबर 1 है ये तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन है, ये जो 2 नंबर है ये 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, और दोस्तों ये जो 6 है ये 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 120 है यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों 720 ये जो है ये 120 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए ये 1 है 2 है 3 है, दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 आएगा। तो जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 6 इंटू 4, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा तो 24 इंटू 5 जब करेंगे तो 120 हो रहा है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।